हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं एचपीएल इंजीनियरिंग के बारे में। कल भी हमने बात की थी, लेकिन आज हम एचपीएल इंजीनियरिंग की एनालिसिस करने वाले हैं विद आरएसआई इंडिकेटर के द्वारा। आरएसआई इंडिकेटर बोले तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। ये बेसिकली रिलेटिवली स्ट्रेंथ को बताता है कि जो प्राइस मूविंग हो रहा है, जिस तरीके से प्राइस मोमेंटम हो रहा है इधर अपसाइड और डाउन साइड के अंदर, तो जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। खैर, यहाँ पर आरएसआई को ऐड करने के लिए हम लोगों को स्टडी को ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टडी का आप सिग्नल है। यहाँ पर रिमूव स्टडी, मॉडिफाई स्टडी, हाइड और अनहाइड स्टडी, ठीक है, ऑल कंट्रोल एच, और आपके रिसेंट जो आपका यहाँ से देखेंगे ऑल स्टडीज यहाँ पर दिखाई दे। तो जब मैं ऑल स्टडीज की बात करता हूँ तो भैया यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे। जब मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर पे आता हूं तो वहां पर मुझे कुछ सेटिंग्स नजर आती हैं। इन सेटिंग्स को सबसे पहले मैं कंप्लीट करूंगा कि एवरेज टाइप क्या है, एक्सपोनेंशियल है, सिंपल है, ट्रायंगुलर है, वेरिएबल है, या फिर वेटेड मूविंग, जो वेटेड है मूविंग एवरेज वो है आपका। यहाँ पर आज हम यूज करने वाले, चूंकि बाजार क्लोज है, जब मार्केट ओपन होता है उस समय हम एक्सपोनेंशियली यूज करते हैं। तो दो मूविंग एवरेज जो कि हाईली रिकमेंडेड होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो नाउ वी आर मूविंग अ सिंपल मूविंग एवरेज। एवरेज पीरियड क्या है, मतलब कितने दिन का एवरेज निकलेगा जिसके हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो वो है 9 डेज का एवरेज मूविंग एवरेज है, ठीक है, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे होता है। लोअर मूविंग एवरेज और हायर मूविंग एवरेज, तो ये आपका 9 डेज का एवरेज पीरियड है। आरएसआई जो है वो 14 दिन का आरएसआई है, ठीक है। तो आरएसआई पीरियड है 14 दिन का, एवरेज पीरियड है 9 डेज का। इसके अलावा जो लिमिट्स है आरएसआई की वो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जो बाई और सेल की जो लाइन्स है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरबॉट जोन होती है 70 की, ओवरसोल्ड जोन होती है 30 की, एंड मिडिल जो है वो हमने 50 का सेट किया हुआ है, मिडिल लाइन जो होती है। अब बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो, कुछ लोग 80 और 20 का यूज करते हैं, 80 ओवरबॉट, 20 ओवरसोल्ड एंड 50 मीडियम। हम लोग यहाँ पर डिफॉल्ट यूज करेंगे 70, 30 एंड 50 का, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर सब ग्राफ की बात आती है, और सब ग्राफ में हम देखते हैं कि भैया कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर ले लिया, थोड़ी सी इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया, एंड इनपुट में हमने देखा क्लोजिंग प्राइस हमने लिया हुआ, क्लोज लिया हुआ, ठीक है। खैर, तो ये हमारी पूरी सेटिंग्स हो गई। इन सेटिंग में अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो अलग अलग ऐड करने का तरीका होता है। कहीं पर राइट क्लिक करके आप ऐड स्टडी करते हैं, यहाँ पर भी आप कर सकते हो राइट क्लिक करके ऐड स्टडी। तो वहाँ पर आइकन्स दिए होते हैं, तो आपके में क्या आइकन दिए, कहाँ आइकन दिए, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम अप्लाई करेंगे तो स्टडी ऐड हो जाएगी हमारी आरएसआई की। तो ये हमारा आरएसआई इंडिकेटर ऐड हो गया, और ये स्टॉक है हमारा एचबीएल इंजीनियरिंग का। तो मैं यहाँ पर आपको स्टॉक का नाम बता देता हूँ, एचबीएल इंजीनियरिंग, ठीक है। और हम यूज कर रहे हैं आरएसआई को, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। अब स्टॉक के अंदर जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो बहुत ही खास है। जिन लोगों के पास एचबीएल ऑलरेडी होल्डिंग पे, उनको बता दूं मैं आपको कि आपको थोड़ा सा अवेयरनेस आपको बढ़ानी पड़ेगी स्टॉक को लेके, और आपको अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे को डिक्लाइन करता हूँ तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो प्राइस मोमेंटम है वो किस तरीके से हुआ है। और ये जनरली अब जब रैली करे, रैली करने के बाद इसी लाइन के साथ वो स्टिक होकर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पैराबोलिक वेज का फॉर्मेशन कर रहा है। एंड पैराबोलिक वेज में यही होता है कि भाई जो थर्ड या टॉप, जो फोर्थ टॉप है, वहां से स्टॉक करेक्शन लेता है। तो ऑलरेडी ये फोर्थ टॉप था जहां से ये आपको स्टॉक में करेक्शन आपको देखने को मिला। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, और यहाँ से मैं तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप पे जाके अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बियर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये एग्जॉस्ट करा, एग्जॉशन गैप बना, एंड देन ये ट्रेंड लाइन जो थी, ट्रेडिंग रेंज लाइन जो थी, वो भी ब्रेकआउट हो गई। 50 डेज का मूविंग एवरेज यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकआउट। तो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बियरिश जो इस काउंटर के अंदर दिखाई दे रहा है। कुछ पुल बैक्स आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, बट यहाँ पर मुझे आई बिलीव कि यहाँ से अभी आपको बहुत ज्यादा पुल बैक्स नजर नहीं आने चाहिए। स्टॉक में अभी भी वीकनेस बनी रहनी चाहिए। इसके बाद निफ्टी का एनालाइज करूंगा मैं, आपको निफ्टी का चार्ट भी दिखाऊंगा किस तरीके से बन रहा है आरएसआई के साथ। तो यहाँ पर जो रैली बन रही है आप देखेंगे, यहाँ से लगातार प्राइस आप
बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से अगर हम आरएसआई को देखेंगे, डाउन 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 डाउन, तो आरएसआई लगातार गिर रहा है, प्राइस लगातार अप हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइस तो लगातार बढ़ रहा है, व्हेन प्राइस राइजिंग एंड आरएसआई फॉलिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आरएसआई डाइवर्जेंस हो रहा है। आरएसआई डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्जेंस क्या होता है भैया? जब आप एक रास्ते पे जाते हो तो आपका रास्ता पाथ ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, ठीक, इधर चला गया इधर चला गया। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है। तो जब भी डाइवर्जेंस है तो मतलब बियरिश साइन होता है, बियरिश सिग्नल। डाइवर्जेंस के केस में बियरिश सिग्नल बनता है आपका, मतलब कि अब वीकनेस है, तो वहां पर आप या तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग, या फिर सेल करके चल सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो यही हुआ यहाँ पर, जैसे ये फॉल क्रिएट हुआ, इस चैनल लाइन के अंदर एक रिकवरी दिखाई, बट उसके बाद आप देखेंगे एक और गैप के साथ यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को, ट्रेडिंग लाइन को ब्रेकआउट किया और स्टॉक वीक हो गया। चूंकि आरएसआई या डाइवर्ज कर रहा था जब प्राइस राइजिंग, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन प्राइस इज राइजिंग आरएसआई इज फॉलिंग, आरएसआई डाइवर्जेंस बियरिश सिग्नल। तो जब प्राइस राइज कर रहा होता है और आरएसआई गिर रहा होता, कमजोर हो रहा होता, वीक हो रहा होता, फॉल हो रहा होता है, तब वहां पर आपका एक वीकनेस का पैटर्न बनता है, वहां पर सेल का सिग्नल आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, आरएसआई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बना के नहीं दिखाता है, वो आपको सेल का या बाई का सिग्नल नहीं देगा, वो आपको इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना कि बाजार स्ट्रांग हो रहा है या बाजार वीक हो रहा है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस ने आपको बता दिया कि भैया लगातार प्राइस राइज हो रहा है और आरएसआई गिर रहा है। आप तैयार ही नहीं थे, आपको लगा और बढ़ेगा, आपको लगा और बढ़ेगा, आपको लगा और बढ़ेगा, एंड ग्रीड के चलते आप फंस गए। आपने 1000+ पे जाके 1100 पे जाके बाइंग किया और नाउ यू आर स्ट्रगलिंग कि भैया क्या वापस आ जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी मुझे लगता है कि और दबाव स्टॉक के काउंटर के अंदर मिलना चाहिए। तो आरएसआई डाइवर्जेंस जो होता है वो आपको वीकनेस का साइन दिखाता है, तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बना। अच्छा, आरएसआई डाइवर्जेंस तो हमने ये देख लिया। एक होता है कन्वर्जेंस, जब हमारे दो तरीके से प्राइस फॉल हो रहा है और आरएसआई बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस फॉलिंग एंड आरएसआई राइजिंग, तो क्या होगा? कन्वर्जेंस। तो ये आपकी कन्वर्जेंस होता है। अभी कन्वर्जेंस को समझने के लिए हम कोई चार्ट पर देखते हैं कि भैया यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो कन्वर्जेंस का हम देखते हैं भैया, यहाँ से अगर मैं देखूंगा आरएसआई इज राइजिंग एंड प्राइस इज फॉलिंग। क्या बन रहा है भाई? व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग आरएसआई इज राइजिंग, प्राइस फॉल कर रहा है आरएसआई राइज कर रहा है, कन्वर्जेंस है, आरएसआई कन्वर्जेंस, यानी कि बुलिश, ठीक है। अब बुलिश के साथ आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ से आरएसआई इंक्रीज हो गया और प्राइस भी आपका इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हमने यही खरीदा, सिग्नल के साथ। तो यहाँ पर जब आपने देखा तो इससे हमने, अगर हम पीछे से आएंगे, अगर मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से सिग्नल फॉर्मेशन होते हैं, तो मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन को पकड़ा, ये मेरा प्रीवियस हाई था, इसको मैंने क्रॉस ओवर किया, तो आपने देखा मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा। कहाँ बाइंग करूँगा भैया? मैं इस पोजीशन पे आके बाइंग करूंगा, मैं यहीं पर बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मेरे को सिर्फ डाइवर्जेंस मिला, हो सकता है ये यहाँ से जाकर वापस नीचे आ जाए और नीचे चला जाए, यहाँ पर जाके दोबारा डाइवर्जेंस बनाए। तो आरएसआई केवल आपको इंडिकेट देता है कि बाजार धीरे 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 स्ट्रांग होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी सिग्नल नहीं आया है, सिग्नल का इंतजार कीजिए। तो मैंने यहाँ पर ब्रेकआउट का इंतजार किया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से मैंने यहाँ गया और यहाँ जाके मेरे पास जब ये 2 या 3 रेड कैंडल बनी 1 2 3, तो मैंने थर्ड कैंडल के लो पर या फोर्थ कैंडल के स्टार्टिंग पे मैंने इसको सेल आउट कर दिया। तो मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट था वो मैंने बना लिया अपना, ठीक है। तो ये आरएसआई कन्वर्जेंस। तो जब कन्वर्जेंस बन रहा है, यानी कि जब प्राइस गिर रहा है आरएसआई बढ़ रहा है, तो कन्वर्जेंस हो रहा है, तब आपको बुलिश बने रहना है, या तो होल्ड करना है या फिर बाई करके चलना है। लेकिन जब आपका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है और आपका आरएसआई गिर रहा है, तब आपको सेफ हो जाना है, क्योंकि तब ये इंडिकेशन आ रहा है कि भैया प्राइस इज राइजिंग, आरएसआई इज फॉलिंग। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस का सिनेरियो है, प्राइस गिरेगा, सेल करके या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके चलना है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आरएसआई के थ्रू
कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के थ्रू मैंने आपको कुछ हद तक बताया। इस स्टॉक के लेवल्स मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, लेकिन याद रखिएगा कि अभी किसी भी तरह की जल्दबाजी में बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि RSI 50 के नीचे आ चुका है, तो ये बियरिश कैटेगरी में जा चुका है स्टॉक। शॉर्ट टर्म का बियरिश कैटेगरी है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक इज वेरी वेरी गुड, नो डाउट, अनडाउटेडली स्टॉक इज विल परफॉर्म वेरी गुड इन द कमिंग क्वार्टर्स, बट फॉर ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आई थिंक यू शुड वेट फॉर द बेटर सिग्नल, और जब आपको वो बेटर सिग्नल और बेटर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे, देन यू मे गो फॉर ए लॉन्ग। तो फिलहाल के लिए HBL इंजीनियरिंग को शॉर्ट टर्म अवॉइड करने की जरूरत है, इंतजार करेंगे बेटर लेवल्स का, बेटर सपोर्ट्स का, एंड देन विल प्लान टू ऐड सम मोर क्वांटिटी। तो ये था HBL इंजीनियरिंग एनालिसिस विद द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के थ्रू। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ तो आपको एड ऑन मिला ही होगा। अगर नहीं भी मिला है तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स को, अपने जो भी अनुभव है या जो आपके सुझाव है उनको जरूर शेयर करते रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से कमेंट सेक्शन में। एंड ये यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ आपके लिए बेनिफिट हुआ, तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। हम इंतजार रहेंगे आपके फीडबैक्स का, आपके सुझावों का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ, कुछ नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।